जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। मेरे हस्बैंड यहाँ पर कर रहे हैं पूजा, क्योंकि आज है वीरवार। मैंने पूजा वगैरह नहीं करी है, हस्बैंड ही कर रहे हैं। और पूजा वगैरह करने के बाद फिर इधर मैं अपने रसोई में आ गई थी और बनाने लगी थी अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह। और वो चले गए थे दुकान पर, और नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आज सुबह से मैं कपड़ों में लगी थी, पलंग वगैरह खोल रखा था, अलमारी से कुछ गर्म कपड़े हटा रही थी, क्योंकि मौसम बदल गया है। तो ज़्यादा जैकेटें वगैरह जो घर में फैली हुई हैं उन सबको समेटने लग रही थी। तो बज गए थे दोपहर के 1:30। तो तभी ध्यान आया कि खाना तो बना ही नहीं है, सब्जी तो बनानी है मुझे। इतने में साग वाली की आवाज़ आ गई। सरसों पालक लाया था वो बिल्कुल ताज़े ताज़े। तो मैंने सोचा कि पनीर तो पड़ी है फ्रिज में, तो लाओ फटाफट से पालक लेकर उबाल लेती हूँ और पालक पनीर बना देती हूँ। तो दोस्तों फटाफट से पालक वगैरह साफ़ करके मैंने एक सीटी लगा के कुकर में ही उबाल दी थी, और उसको ठंडे पानी से धोकर उसका पेस्ट बना दिया। और यहाँ पर वही अपने बेसिक से अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया। और उसके बाद ये जो दूसरा बैच था पालक का, इसको पीस लिया। और जैसे ही आप वो उबले हुए पालक को ठंडे पानी में धो देते हो तो पालक का जो कलर होता है वो काला नहीं होता है। और देखो कितना हरा हरा पालक दिख रहा है। और अदरक लहसुन को भूनने के बाद में मैंने 3 टमाटर की प्यूरी बनाई, और उसी में 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ी सी, और स्वाद के अनुसार नमक और मिर्च डाल करके उसको अच्छे से भून लिया था। और जैसे ही मसाला भून जाए, और उसमें ज़्यादा नहीं भूनना है, और ये जो पालक की हमने प्यूरी बनाई है इसको डाल दिया था मैंने। और इसको फटाफट से डालने के बाद और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको भून रही थी मैं। और इसको ढककर मैंने 5 मिनट तक पकने दिया था, क्योंकि मसालों के साथ पालक का जो स्वाद है वो अच्छे से मिल जाता है। इधर शेल्फ की साफ़ सफाई कर ली। जो बर्तन सुबह के धुले वगैरह रखे हुए थे उन सब बर्तनों को भी लगाने लग गई थी। ये सारे काम रसोई में आने के बाद एक साथ ही करती हूँ। एक तरफ खाना बन रहा होता है, एक तरफ रसोई की साफ़ सफाई, बर्तन लगाना, जो बर्तन जूठे हैं उनको धोना, ये सारे काम एक सीरियल वाइज होते रहते हैं। तो इस तरीके से सारे काम करते हुए इधर सब्जी मेरी बन गई थी। इधर रसोई में जितने भी बर्तनों का ढेर लग रहा था, सारे बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से धो करके साफ़ करने के सूखने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर जब अच्छे से पालक की भुनाई हो गई थी, पानी नहीं डालती हूँ मैं इसमें। और उसके बाद फिर मलाई वगैरह जो होती है फ्रिज में हम जो दूध में से निकालते हैं, वही 2 से 3 चम्मच मलाई डालनी होती है। और उसके बाद फिर से 2-3 मिनट के लिए इसको ढककर पकने देना चाहिए, ताकि जितना भी क्रीम और मलाई है वो अच्छे से इसका स्वाद इसमें मिल जाए। और उसके बाद इसमें पनीर मिलाकर और ऊपर से गरम मसाला वगैरह मिलाकर सब्जी तैयार हो जाती है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और यदि आप इसमें गरम मसाला नहीं डालते हैं तो जो छोटे वाले 5 रुपए वाले पाउच आते हैं MDH मसालों के, या किसी के भी मीट मसाला, चिकन मसाला, तो उस तरह का मसाला भी यदि आप इसमें डालते हैं तो उससे भी इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। उस मसाले में मीट नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आप कभी ये मसाले डालकर देखिए, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। काफ़ी सारे मसाले होते हैं तो स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इधर हस्बैंड आ गए थे तो रोटी वगैरह भी मैं बनाकर दे रही थी, उनकी प्लेट वगैरह लगा कर दी। बच्चे भी साथ में खाना वगैरह खा रहे थे। और मेरा घर जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, मुझे टेंशन भी हो रही थी कि कैसे समेटेगा। और कपड़े वगैरह जो थे गरम निकाले थे, कुछ निकाले थे, लेकिन वो करते करते बहुत सारे हो गए। अंदर के दोनों पलंग जो हैं वो दोनों सही किए मैंने। उसके बाद ये हॉल वाला पलंग वगैरह सही किया। और जैकेट वगैरह जितनी मैं पैक कर रही थी, उतने ही ज़्यादा मेरे जो गर्मियों के कपड़े हैं वो निकलते जा रहे थे। तो जगह जो है समझ ही नहीं आ रही थी कि जगह कहाँ बनाऊँ। तो इधर दोपहर की रोटी वगैरह सब लोगों ने खा ली थी। मेरा व्रत था, मैंने बच्चों के लिए सब्जी रोटी वगैरह बनाई। रसोई की साफ़ सफाई दोबारा से करी।
दोपहर में ये सारे काम होने के बाद ना फिर शाम को ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, इसलिए मैं इस टाइम पे टाइल वाइल की सफाई, चूल्हे की साफ़ सफाई वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि फिर शाम को चाय वाय पीती हूँ तो फिर उसके साथ और भी कई सारे काम होते हैं। तो इस टाइम पे साफ़ सफाई वगैरह सारी करने के बाद, और क्या है ना कि रोज़ के रोज़ ये सब चीज़ें पूछती रहती हैं। जैसे पालक की सब्ज़ी या साग वगैरह बनाओ तो उस दिन टाइलों पे छींटे ज़रूर लगते हैं, क्योंकि उसमें जब उबाल आता है तो वो छींटे चारों तरफ फैल रहे होते हैं। तो इसलिए एक तो ढककर पकाती हूँ, और फिर भी कितना मर्ज़ी बचाने के बावजूद भी जो टाइल्स वगैरह पे छींटे पड़ जाती हैं तो उसके लिए थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। यहाँ पानी की बोतलें वगैरह मैं पीने की भर रही थी, क्योंकि जो खाली हो जाती हैं तो खुद को भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बज रहे हैं दोपहर के 4 और मेरी बेटी खा रही है खाना। प्रूफ है कि अनुष्का जो है टाइम पे खाना नहीं खाती है, चक चक के खाती है। और यहाँ मेरे घर का जो हाल है वो कुछ ऐसा हो गया जैसे संडे बाज़ार लगा हुआ है। पूरा घर फैला है और हम पी रहे हैं चाय। पति देव मेरी ध्यान में बैठे हुए हैं। कपड़े तो बहुत है, कपड़े नहीं। कपड़े बहुत है हमारे पास, बस हम पहनना नहीं चाहते। शाम की पूजा वगैरह कर ली है दोस्तों, और बाबा महाकाल की आरती हो रही है यहाँ पर। शाम को यही रूटीन रहता है। पलंग वगैरह समेट लिए हैं, कुछ कपड़ों को सही करना है, कुछ में सिलाई लगानी है, और अभी कमरा पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है। बस ये है कि पलंग वगैरह, रात को लेटने के लिए पलंग वगैरह मैंने सब खाली कर दिया था दोस्तों। और यहाँ पे शाम को चाय के बर्तन वगैरह हो गए थे, और अनुष्का ने लेट खाना वगैरह खाया था, तो ऐसे कुछ बर्तन वगैरह हो जाते हैं। रात को खाने में कुछ भी बनाना ही नहीं था, क्योंकि पालक पनीर की सब्जी रखी थी, और बेटा है उसने दोपहर में तो खाना खाया ही नहीं, तो इसलिए वो अब रात में खाना खाता है। तो दोस्तों यहाँ रात को लगभग बज चुके थे 10। फिर यहाँ पर मैं सब लोगों के लिए बनाने लगी थी रोटी। कमरा वगैरह मैं समेट रही थी, कल के लिए कुछ कपड़े धोने के लिए भी निकाल रही थी। और इस तरीके से रहा है मेरा आज का दिन। और इस तरह से समेटते हुए थकान भी हो जाती है, तबीयत ख़राब वगैरह होने के बावजूद भी ये सारे काम ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं करो तो अब मौसम भी बदल गया है, पंखा चलने लगा है, तो उस समय पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और बच्चों को रात को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैंने भी अपना व्रत खोल लिया था, और भगवान जी को लड्डू का भोग लगा दिया था, और अपना मैंने खुद के लिए फ्रूट्स वगैरह काट लिए थे। तो बस इस तरीके से रहा है कुछ आज का दिन दोस्तों। तो आई होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। मिलती हूँ आप सभी लोगों से कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।